मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूं। आज हमने अध्याय 9 समाप्त किया। गीता के हर अध्याय का अपना एक अर्थ है, अपना एक महत्व है। हर अध्याय में कृष्ण एक से एक ब्यूटीफुल साइकोलॉजी को सत्य में पिरोते हुए कहते चले जा रहे हैं। मैं आपको इस अध्याय का जो सार है वो एक बार संक्षिप्त में समझाता हूँ, क्योंकि गीता अर्जुन और कृष्ण का लगातार संवाद है और कृष्ण अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझाते हुए आगे ले जा रहे हैं और ये संवाद एक सीक्वेंस में जारी है, ये बातचीत है और गीता का कोई भी श्लोक अलग से लेकर या कोई भी अध्याय अलग से लेकर नहीं समझा जा सकता। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन सुन, मुझ निराकार परमात्मा से यह संपूर्ण जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। समस्त भूत मेरे अंतर्गत एक संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें उपस्थित नहीं हूं। और ये एक संकल्प आपको समझना चाहिए। यहाँ का कण कण और हम सभी एक परमात्मीय संकल्प से बंधे हुए हैं और हमारी साइकोलॉजी और संसार के किसी भी कण की साइकोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है। तो ये जो कृष्ण संकल्प की बात कर रहे हैं ये थोड़ा समझना, क्योंकि इस और भी कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। परमात्मा की त्रिगुणी माया के 3 संकल्प है कि यहां कोई भी मिटना नहीं चाहता, सबसे पहली बात समझना। और क्योंकि कोई भी मिटना नहीं चाहता तो बचने के लिए संघर्ष करता है और वो जो उसकी संघर्ष क्षमता है वो परमात्मा है। इसलिए आत्महत्या पाप माना जाता है, ये गलत कृत्य है, क्योंकि आत्महत्या का अर्थ है हमने अपनी संघर्ष क्षमता खो दी। संसार का कोई भी कण हो, विज्ञान कितनी मेहनत करता तब जाके कणों को परिवर्तित कर पाता। कोई भी यहाँ पर सीधे सीधे मिटने को, परिवर्तन को राजी नहीं है। ये पहला संकल्प है परमात्मा का। दूसरा, हर कोई अच्छे के लिए बदलाहट चाहता, प्रगति चाहता है। एक रास्ते पे पड़ी हुई लकड़ी की भी तमन्ना होती कि शायद मुझे कोई अच्छा सुथार मिल जाए और बढ़िया से पलंग में परिवर्तित कर दे, है ना। हमारी भी तमन्ना होती, हम भी प्रगति चाहते, हम भी मिटना नहीं चाहते, ये ध्यान रखना। और तीसरा गुण है परमात्मा का कि यहाँ पर सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं और
एक दूसरे का उपयोग कर, एक दूसरे को देकर ही हम खुशी पा सकते, हम प्रगति पा सकते। तो सर्व, ये तीन गुण परमात्मा के हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इन तीन गुणों से संपूर्ण जगत एक संकल्प के आधार पर मेरे भीतर स्थित है। आगे कृष्ण कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं, सब कुछ मेरे में स्थित होने के बावजूद भी है अर्जुन, मैं किसी में स्थित नहीं हूं। तू ऐसा समझ, तू ऐसा समझ कि जैसे आसमान में विचरने वाला महान वायु सदैव चारों ओर है, लेकिन उसके बावजूद भी न तो वायु किसी में है, न कोई वायु में है। ऐसा ही परमात्मा है, चारों ओर है, वही है, लेकिन न तो वो किसी में है, न कोई परमात्मा में है। यह जो कृष्ण ने बात कही, यह बड़ी अद्भुत है, क्योंकि धर्म अनुभव की बात है। और अनुभव, पहली बात तो होता नहीं और लिख देते, और हो जाए तो भी लिखना और कहना आसान नहीं, क्योंकि अंत में अनुभव की बात है। मैंने समझाया भी था, किसी से भी कह दो गुड़ मीठा होता या कोई चीज मीठी होती, लेकिन उसने कोई मीठी चीज न खाई हो, तो उसे समझाया नहीं जा सकता कि मीठा क्या होता है। अतः आत्मा पाना, परमात्मा पाना, ये जो हम शब्द का उपयोग करते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप करता नहीं है और सिर्फ आनंद है, उस अनुभव का नाम परमात्मा है। आप करता नहीं है और सिर्फ शांति है, उस अनुभव का नाम परमात्मा है। आप करता नहीं है और कर्म है, उस अनुभव का नाम परमात्मा है। आप करता नहीं है और सिर्फ क्रिएटिविटी है, उसका नाम परमात्मा है। तो थोड़ा सा मैं बिना अनुभव के अनुभव में लाने की कोशिश कर रहा हूं, और बार बार जब भी धर्म की बात चले मैं एक ही बात कहता हूं, 3-4 साल के बच्चों को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि सारा का सारा धर्म जिस अनुभव की बात करता है वो क्या है। क्योंकि बच्चों में है वो सारे गुण, वो सारी ऊंचाइयां जिसे हम ऐसे देखते कि अरे रे 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 रे, बच्चों में नेचुरली होती, यानी कि हम में नेचुरली थी, हमने अपना पतन किया है। यही मनुष्य की दुर्गति है। बच्चे भगवान का स्वरूप है, सारे धार्मिक गुण, सारी धार्मिक ऊंचाइयां लेकर पैदा होते, कम ज्यादा लेकिन बिना अपवाद के। और जिसे हम शिक्षा कह रहे हैं, जिसे हम धर्म कह रहे हैं, वो और कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हमारे जीवन को बर्बादी की राह पे लगा रहा है। बच्चों के पास कुछ भी नहीं होता कहने को, जिसे आप पाने की कोशिश में लगे हैं। उसके बावजूद भी बच्चे प्रसन्न हैं, मस्त है, खुश हैं। इस एक सीधी सी बात को पता नहीं क्यों मनुष्य सदियों से ठुकरा रहा है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचलने वाला वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हमारी जो चेतना है, हमारा जो एहसास है, हमारे जो रंग भरने की क्षमता है, इस बात को समझना और इस बात को अच्छे से समझना। मैं एकदम गहरे से गहरा सत्य
समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और सबसे आसान बात इसलिए हो जाती कि सत्य एक ऐसी चीज है जो हर मनुष्य को अनुभव है। कोई दुनिया का ऐसा सत्य नहीं है जो किसी मनुष्य को अनुभव न हो। दिक्कत एक ही है कि वो उसमें झांकता नहीं, कोई उसे बताता नहीं और सत्य की चर्चा करते नहीं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वायु जैसा हूं, सब में हूं लेकिन नहीं हूं। आप भी समझना, हमारी जो चेतना है, हमारे जो रंग भरने की क्षमता है, वो ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। हम चाहें तो शैतानियत का रंग भर दे जीवन में, हम चाहें तो परमात्मीय रंग भर दे जीवन में। बाहर जो कुछ भी है वो सब कुछ एक जैसा है, उसमें कुछ भी रत्ती भर भेद नहीं है। और जिसे आप ज्ञान कहते, जिसे आप शिक्षा कहते, या जिसे आप धर्म कहते, वो आपको ये समझाने में लगे हैं कि बाहर भेद है और तरह तरह के भेद हैं। कुछ इमारतें बड़ी पवित्र है तो बाकी सामान्य है। कुछ वस्तुएं सुख देने वाली है तो कुछ नहीं है। कुछ अच्छी हैं तो कुछ खराब है। कुछ उपयोगी है, कुछ निरुपयोगी है। कमाल है। और इसी को आप ज्ञान कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि क्या कमाल कर रहे हैं आप। मैं सब में हूं, व्यापक रूप से हूं और बराबरी पे हूं, फिर भी मैं किसी में नहीं हूं। तुम अपनी जानो, तुम्हारा अपना जीवन है। हम सब यहाँ पर पेंटर हैं और अपने जीवन को रंगने आए हैं। और आप जैसा चाहे रंग दे, रंग आपका है। बाहर किसी वस्तु में कोई रंग नहीं है। गाड़ी है, मैं समझाता हूं, गाड़ी में कोई प्राण नहीं है। दुनिया की किसी भी गाड़ी में कुछ भी नहीं है। लेकिन हम बैठते, और बैठ के अगर आप वास्तव में खुश होते, कहीं घूमने जाते, ड्राइव करते, म्यूजिक चल रहा है, चाहे दोस्त बैठे हैं, चाहे परिवार वाले, सब खुश है, तो गाड़ी में प्राण भरा जाते। गाड़ी वो की वही है, फिर गाड़ी वो की वही है। हम ड्राइव कर रहे हैं, पीछे पत्नी ताना मार रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, गाड़ी वो की वही है, प्राण निकल जाते, है ना। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, गाड़ी काटने को दौड़ती, गाड़ी वो की वही है। इस बात को समझना। बच्चों के पास भी छोटी सी गाड़ी होती, 5-10 रुपए की होती, 50-100 रुपए की होती, वो ड्र करके चलाता, आपकी गाड़ी से ज्यादा मजा वो उससे ले लेता। ये रंग भरने की क्षमता है, हमारी है। समझना, बाहर किसी वस्तु में कोई भेद नहीं है। लेने वालों ने, लेने वालों ने, मैं आपसे कह रहा हूं, हर उस चीज का आनंद लेके दिखाया है जिसे दुनिया पाप कह सकती है, जिसे कोई ठुकरा सकता है। और शैतानियत का रंग भरने वालों ने, जिसे आप अच्छे से अच्छी चीज कहते, महान से महान कहते, जिसे आप धर्म भी कहते, उससे भी दुकानें चलाई है और लोगों को सताया है। रंग भरना हमारा काम है, रंग हमारा है। बाहर किसी चीज में कोई भेद नहीं है। इस बात को समझना थोड़ा। सो हम चाहें बाहर की वस्तुओं में शैतानियत का रंग भर दें, हम चाहें तो बाहर की वस्तुओं में परमात्मीय रंग भर दें। अगर परमात्मीय रंग भरते हैं तो आप प्रसन्नता से भर जाते हैं। शैतानियत का रंग भरते हैं
तो आप कष्टों में फंस जाते हैं। और परमात्मीय रंग का अर्थ इतना ही है कि अगर वो चीज इस क्षण मेरे पास है और मुझे उससे आनंद लेना है तो आनंद ले लिया, लेकिन वो बाहर है, मैं यहाँ हूँ, उससे बिछड़ना तय है, वो मेरी नहीं है। ये जो मेरे का भाव होता वो परेशान करता। तो परमात्मीय रंग है, मेरे का भाव नहीं, भीतर है और बाहर उपलब्ध है। हमने रंग भर दिया, उत्सव हो गया, बात समाप्त हो गई। शैतानियत का अर्थ है चीज सामने हो तो भी दुख देती, अधिकांश समय जो नहीं है उसकी कामना करते, रंग भरते, है ही नहीं। गुम साइकिल में रहे हैं, सड़क पे से मैगजीन उठा लेते, नई नई कारों वाली, फिर देखते, फिर रंग भरते कारों के, फिर रात को सपने देखते, सुबह दुखी होते। कैसे कैसे रंग भरते हम। सो जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं उस बात को समझ लो थोड़ा। लोहे में कोई खराबी नहीं है, चाहो तो गाड़ी बना दो, चाहो तो उसी लोहे से तोप बना दो। बनाने वाले का सवाल है, रंग भरने वाले का सवाल है, बाहर किसी चीज में कोई भेद नहीं है। अतः मैं एक लेबोरेटरी टेस्ट दे रहा हूं। अगर बाहर की किसी भी चीज में किसी भी प्रकार की खराबी नजर आती है तो समझ लेना वो खराबी हमारे भीतर है। सो अगर किसी भी मनुष्य को बाहर कोई भी चीज अच्छी लगती है या खराब लगती है, चीजों में भेद लगता है, तो वो भेद उसके भीतर है, शैतान उसके भीतर है। अगर बाहर की हर चीज हसीन नजर आती है तो ये उसमें रंग भरने की कला है। इसलिए कृष्ण की कोई भी शिक्षा यह है ही नहीं कि हे अर्जुन इसमें मैं नहीं हूं, तू हुक्म तो कर, तू पूछ अर्जुन, ऐसी कौन सी चीज है जिसको छूते ही मैं रास करने पे मजबूर न कर दूं। हैं? ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में। क्या बात करते हैं ये लोग। इन्हीं ज्ञानों ने मनुष्य को मरवा डाला। ये खराब, वो पाप, वो बुरा। अरे आपको कुछ नहीं आता, आपके अंदर शैतान है। आपको किसी बात से मस्ती नहीं आती, आप किसी कीमत पे शांत नहीं है, आप में कोई आर्ट ही नहीं है, परमात्मा मौजूद ही नहीं है। आप क्या जाने, आप क्या जाने। आप तो खाने को भी पाप, पहनने को भी पाप, संसार भी पाप, स्त्री भी पाप। नहीं है ऐसा। कृष्ण का मनुष्य जाति पे बड़ा एहसान है। पूर्णता से जिए और पूर्णता का ज्ञान दिया गीता में कि रंग हमारा है, समझ लेना, रंग हमारा है। हम चाहें तो पूरे विश्व को परमात्मा बना दें, रंग हमारा है। हम चाहें तो आधे विश्व को ठुकरा दें, हम चाहें तो चाहे जिसको शैतान बना दें। इसीलिए कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन में चल्या, बुरा न दिख्या कोय, मन जो आपने देखो मुझसे बुरा न कोय। ये दिन भर जो चिल्लाते रहते हैं, हे बालक ये क्यों करा, हे बालक कहां फंसे हो, अरे तुम पापी हो, मैं उनसे कह रहा हूं जरा कबीर महाराज को सुन लो। कृष्ण कॉम्प्लिकेटेड पढ़ते हो तो कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखया कोई, मैं आपसे भी कह रहा हूं। ये जो टोकने की आदत है ना, अगर कोई खुश है, किसी भी चीज से खुश है, फिर हम राय दे आते ये भी कोई करने की चीज है। अरे मैं खुश हूं भाई, खुश होने की चीज है कि नहीं जीवन में। हम बच्चों को तो ऐसा टोकते, ये क्या, खिलौने से खुश हो रहा है तो आपके जैसा बनूं। गाड़ियों से भी खुश नहीं, मकान से भी खुश नहीं तो आपके जैसा बनूं।
ये क्या कीचड़ में खेल रहा है? अरे, रो तो नहीं रहा हूं ना भाई मेरे, क्यों सताते हो? तो समझें, अगर आप में खुश रहने की, आप में हर चीज में परमात्मीय रंग भरने की क्षमता नहीं है, आप 56 भोग नहीं खा पा रहे हैं, एक रोटी उबली सब्जी के साथ, या दिन में एक बार खिचड़ी, या हफ्ते में 3 बार उपवास कर रहे हैं, तो कम से कम खाने वालों को मत टोके। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई भी कहीं भी किसी भी चीज से अगर प्रसन्न है, कृष्ण की पूरी गीता का सार ये है कि ज्ञानियों को चाहिए कि मनुष्य के दिमाग में भ्रम पैदा मत करे। अगर वो खुश है तो उस खुशी में उंगली ना उठाए, क्योंकि खुशी परम है, प्रसन्नता परम है, और कोई परमात्मा नहीं है। कृष्ण कह रहे मैं सगुण रूप से खाता हूं प्रेम पूर्वक, सगुण रूप से निष्काम भाव का दिया हुआ प्रेम पूर्वक खाता हूं, और आपको खुशी बिना निष्काम भाव के नहीं मिलेगी। कामना है तो खुशी नहीं मिलेगी, समझ लेना। सो जिनको रंग भरते नहीं आता वो अपने को चेक कर ले, और जो दूसरों के रंग में भंग डालते हैं वो सतर्क हो जाएं। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई किसी भी चीज से खुश हो सकता है, बाहर की किसी चीज में कोई भेद नहीं है। एक आपके भीतर परमात्मा है और एक शैतान है। शैतान उस खोपड़ी का नाम है जो धर्म के नाम पे भी बर्बादी फैला सकता है, और कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा उसका नाम है जो दुराचार करते वक्त भी परमात्मा को प्रकट कर सकता है। तो सवाल हमारा है, रंग हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। मेहरबानी करके अगर आप धर्म समझना चाहते तो भीतर वो कला जगाओ कि हर चीज में परमात्मीय रंग भर दो और आनंद ले लो। हर चीज बाहर की एक जैसी है, हर चीज बाहर की मस्त है, बाहर सब कुछ हसीन है, एक परमात्मा बाहर है, एक भीतर है, कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। कितने युग आए और गए, समझते क्यों नहीं है? हर युग के अपने आनंद थे, हर युग की अपनी मस्ती थी, हर युग की अपनी खुशी थी। आज उनसे खुशी नहीं, आज के युग की अपनी खुशी है। तो कृष्ण आके ये नहीं कहेंगे, अरे क्या ये सूट बूट पहन के घूम रहे हो, धोती पहनना धर्म है। ऐसा नहीं होता है। अरे, हाथ में 3 मोबाइल लेके घूमेंगे अगर अभी आएंगे तो, और आप देखते रह जाएंगे कृष्ण को। तो मेहरबानी करके आप समझें कि जीवन में जमाने के साथ चलना, खुश रहना, हर चीज में रंग भरना, और जो खुश है उसको मत टोकना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ी मुश्किल से कोई खुश होता है। एक तो बच्चे खुश रहते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से कोई रंग भरने वाला आता, और रंग भरने वाले के पीछे तो सब जने ऐसे पड़ जाते, सारे दुखी टूट पड़ते। हम नहीं हंसे, तू क्यों हंस रहा है? बस दर्द एक ही है, हम नहीं हंसे, तू भी मत हंस। बस पीछे पड़ जाते हैं उसके। तो मेहरबानी करके, कुछ नहीं कर सकते तो इतना धर्म का काम कर लो कि जो जिस भी चीज से खुश है, प्रसन्न है, वो परमात्मा के उस क्षण निकट है। तेरी खुशी मेरी खुशी नहीं है। आप खुश नहीं हो सकते तो दूसरों को खुश देख के खुश हो जाओ। आप खुश नहीं हो सकते तो मेहरबानी करके रोज 2-4 घंटे छोटे बच्चों को देखते रहो और उनकी खुशी देख के खुश हो जाओ, लेकिन उनको टोको मत। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे महान वायु सब और है, वैसे मैं सब और हूं, और सब मुझ में एक संकल्प के आधार पर स्थित है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। जैसे ही आप शैतानियत का रंग भरते, आप ये मानते ही नहीं कि सब में कृष्ण है, कि मैं छटक जाता, फिर बचता ही नहीं, फिर खड़ा रहता ही नहीं। हर चीज में कृष्ण है, हर चीज में आनंद है। ऐसा कोई कर्म बताए
जिसमें आनंद उत्पन्न न किया जा सकता हो, और ऐसा कोई कर्म बताए जिसमें दुख उत्पन्न न किया जा सकता हो। ऐसी कोई वस्तु बताए जिससे आनंद और मस्ती पैदा न की जा सकती हो, और ऐसी कोई वस्तु बताए जिससे दुखी न हुआ जा सकता हो। तो इसका अर्थ क्या है? रंग हमारा है, बाहर की वस्तुओं में कुछ भी नहीं है। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे इस अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्पों के आदि में मैं उन्हें फिर रचता हूं। मैं सबको अपने समय पे रचता हूं और समय पूरा होने पर वापस बुलाता हूं। ये बात मैंने काफी अच्छे से समझाई थी, और आप भी हमेशा ध्यान रखना, अगर वाकई जीवन में बहुत तेजी से बहुत कुछ समझना चाहते और अच्छे से आगे बढ़ना चाहते, प्रसन्न रहना चाहते, तो हम वैज्ञानिक युग में हैं और इंटेलिजेंट लोग हैं। हर चीज को समय की दृष्टि से देखें। दुनिया का ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें समय नहीं है और जिसका समय नहीं है। अगर आप समय पहचान लेंगे, हालांकि समय के लाखों स्वरूप है, मैं आपको समय में समझाऊंगा, लेकिन आप कोशिश करें। मैंने पिछली बार भी कई कई उदाहरण दिए थे। आप कुछ भी देखते, कुछ भी समझते, कुछ भी सोचते, आपको कुछ भी अनुभव होता, सामने कोई भी वस्तु है, आप कोई भेद मत करें और ढूंढें कि उसमें कहीं समय है। बस दिन में आधा घंटा, हर चीज में आप समय देखें, एक दृष्टि बनाए। कुछ नहीं, दिन में आधा घंटा ये खेल खेलें कि ये क्या है, ये क्या अनुभव है। सब चीज समय है। आपको दुख होता है, थोड़ा सा दृष्टि चेंज करें। ये दुख है? नहीं, वो समय है। कब आया? आधे घंटे पहले। और आप देखते रहे, अब तो कब जाएगा देखते हैं। 45 मिनट और सवा घंटे का दुख था। सवा घंटा था वो दुख नहीं था, वो सवा घंटा था। और जैसे ही समय की भाषा में परिवर्तित करेंगे, दुख टिकेगा ही नहीं। समझ लेना आप चीज को। कोई भी चीज को समय में कन्वर्ट करें आप। हर चीज समय है, हर चीज समय है। मैंने बताया था, हम चेहरा देख के बताते उम्र क्या है। आप उम्र नहीं बताते, समय की मार बताते, है ना। फिर कोई देवानंद आ जाए, आप कंफ्यूज हो जाते। वो एक ब्यूटीफुल एडवर्टीजमेंट थी कि महात्मा गांधी टू प्रियंका गांधी, क्योंकि मुझे हर चीज का शौक है। तो जितनी भी वर्ल्ड के बेस्ट कैंपेन है एडवर्टीजमेंट या कॉपीराइटिंग होती, मैं खुद भी कॉपीराइटिंग करता, एडवर्टीजमेंट बनाता हूं, लेकिन मुझे शौक है। तो एक ब्यूटीफुल एडवर्टीजमेंट थी, मेरे ख्याल से जिलेट ब्लेड की थी शायद, या मालूम नहीं, और ये 30 साल पुरानी बात है। तो महात्मा गांधी टू प्रियंका गांधी,
7 दिन पूरे बॉम्बे में होर्डिंग। आदमी सोचे ये है क्या। फिर होर्डिंग चेंज हुआ, पृथ्वीराज कपूर टू करिश्मा कपूर। 7 दिन होर्डिंग रहा, फिर चेंज हो गया और फिर होर्डिंग आया, बट वी आर जिलेट ब्लेड, देवानंद टू देवानंद। सो ये ब्यूटी है ना। तो कृष्ण आपको देवानंद बनाना चाहते हैं, तो आप देवानंद टू देवानंद रहिए, लोगों को कंफ्यूज करिए उम्र में, है ना। तो किसी के भी चेहरे पर आप देखते हैं तो देखें समय क्या कह रहा है, आपको समझ में आ जाएगा वो जिया कैसे है। समय बड़ा जादू है, चेहरे पे समय सब कुछ बता देता। आप किसी गाड़ी को देखें, किसी घर को देखें, घर बता देता, उसमें समय देखें, घर बता देता कितना पुराना हूं और मुझे कैसे ट्रीट किया गया है ना। गाड़ी भी बता देती कि मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, ऐसे ही मनुष्य भी बता देता, है ना। आपको किसी के परिवार से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, मनुष्य का चेहरा ही बता देता है कि घर पे क्या क्या चल रहा है ना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि कल्पों के अंत में मैं उन्हें वापस बुलाता और कल्पों के आरंभ में मैं उन्हें पैदा करता। दुनिया में समय से सब कुछ तय होता, सब कुछ समय से तय होता और सारा खेल समय का है। समय के लाखों स्वरूप है और ये भी मनुष्य जाति का दुर्भाग्य है कि समय पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, समय की गहराई में कोई घुसा नहीं। बमुश्किल कुछ सूत्र गीता में हैं, लाओ त्ज़ू में हैं, या क्राइस्ट ने समय की बात करी, लेकिन काफ़ी कम है। फिर आइंस्टाइन, न्यूटन ने करी। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि समय एक मिराकल है। अगर आप समय की भाषा पकड़ना, सीखना, जानना और समय में घुसना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में चमत्कार आ जाएगा, सारे रहस्य खुल जाएंगे। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये मनुष्य अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भू समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। सो गीता में समय बीतता जा रहा है, अर्जुन युद्ध के लिए राजी नहीं हो रहा है, इसलिए 9वें अध्याय से कृष्ण ने गेयर चेंज करा है। इस बात को थोड़ा समझना। अब कृष्ण बार बार टू द पॉइंट आ रहे हैं कि भाई हर कारण से तू युद्ध कर। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सारा जगत मुझ में एक संकल्प के आधार पर स्थित है, और संकल्प क्या है? मिटना नहीं। और तू इस समय जो जो भी चाहे कर रहा है ना, वो सब मिटने की है। क्योंकि युद्ध के मैदान से भागेगा तो भागने के पहले मारा जाएगा, अगर भाग गया तो बाद में रोएगा, और ऐसी रोतल मनोदशा में युद्ध करेगा तो पहले दिन ही मारा जाएगा, है ना। युद्ध करना हो तो दिल खोल के हंसते हुए जाबाजी से करना पड़ेगा। तो तू मिटने की कोशिश कर रहा है क्योंकि तेरे भीतर से इस समय परमात्मा गायब हो गया है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि देख, परमात्मा तो चारों ओर है, वही वो है, लेकिन फिर भी नहीं है। देख, अभी तू युद्ध कर रहा है, युद्ध के मैदान में खड़ा है, परमात्मा वहां पर है, लेकिन तू ठुकरा रहा है तो नहीं है। तू चाहे तो परमात्मीय मनोदशा में युद्ध कर सकता, तू चाहे तो उस पूरे युद्ध को परमात्मा बना सकता। रंग तेरा है, भरना तुझे है। मेरे लिए तो यह युद्ध परमात्मा है। तू इसको शैतानियत का रंग चढ़ा रहा है, ये पाप है कि पुण्य, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये भाई ये काके, कल क्या होगा, तू शैतानियत का रंग चढ़ा रहा है। मैं तुझे कला सिखा रहा हूं कि मैं सब में हूं,
और सब में हूं तो इस युद्ध के मैदान में भी हूं, युद्ध में भी हूं। रंग तेरा है, तू भर दे उसको परमात्मीय रंग। मत सुन इन शास्त्रों की कि यहां पर नहीं है, वहां पर नहीं है, वहां पर नहीं है। अरे मैं सब जगह हूं, मेरा विश्वास कर। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, कृष्ण की बात मान लो, सब जगह वो है। इनकी बात मत सुनो, यहां नहीं है, वहां नहीं है, वहां नहीं है, और वहां है, वहां है, वहां है। ये जहां कह रहे हैं वहां तो दावे से नहीं है, और इनके लिए तो नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य शैतानियत ओढ़ के, गुलामी पाल के, बार बार तरह तरह के कर्म करता है, तो मैं उन्हें उनके आधार पर रचता हूं, पुनर्जन्म देता, अगला जन्म देता। अतः अर्जुन, तेरे लिए योग्य है कि तू परमात्मीय मनोदशा में युद्ध कर, पूरी तरह से शांत हो जा, वर्तमान में आ जा और दिल खोलकर युद्ध कर। बाकी कुछ मत सोच। मैं भी आपसे कहता हूं, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी उसका एक ही इलाज है कि दिल खोल के कर्म कर लो। बस सोचो मत क्या मिलेगा, आपकी उम्मीद से 1000 गुना मिलेगा। अगर आप संकट में फंसे हैं तो ये मत सोचो कल क्या होगा, दिल खोल के उससे मुकाबला कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही कृष्ण कह रहे हैं कि तू दिल खोल के एक निश्चय से चुपचाप परमात्मा की तरह स्थिर हो जा, और सिर्फ युद्ध है, युद्ध करना तेरा धर्म है। तू तीरंदाज है और दिल खोल के तीर चला बस। तू पूछे मत कौन जीतेगा, कौन हारेगा, राज्य मिलेगा, पाप क्या है, पुण्य क्या है। दिल खोल के करेगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी आपसे कहता हूं, जो करो दिल खोल के करो। एक कदम आगे की क्यों सोचते? संकट है, 2 आदमी सामने बंदूक लेके आ गए, संकट तो है। सोचेंगे, टेंशन पालेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। आपको दिल खोल के अंदर कुछ बिठाना पड़ेगा, दारा सिंह को लाना पड़ेगा, है ना। आजाद दारा सिंह, और दिल खोल के ट्राई कर लो। हो सकता है कई बार आपके हाव भाव से घबरा जाएं। एक गिदड़ बपकी दे दो, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, क्या करो, कुछ ट्राई करो, लेकिन दिल खोल के ट्राई करोगे तो बचोगे। ऐसे ही काम का है, दिल खोल के काम करोगे, फल की कामना हटा लोगे, आपको फल मिलेगा। फल कर्म का आता है, अगर कर्म पे ध्यान है, कर्म में मजा है, कर्म में डूबे हैं, कर्म परमात्मा है, तो सब कुछ सेट हो जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य परतंत्र हो जाता, गुलामी पालता फल के बंधन की, और फिर उस कारण से मैं बार बार उसे उसके कर्मों के अनुसार रचता हूं। और आप एक चीज और समझना कि जितने भी आपके दुख, दर्द, कष्ट या कुछ भी है, वो कुछ भी नहीं है, गुलामी है। ये एक और आपको ज्ञान दे रहा हूं मैं। आज के बाद जब भी आपको लगे कि कष्ट में है, संकट में है, टेंशन में है, आप समझ लेना आप किसी न किसी चीज की गुलामी पाल रहे हैं अकारण। अगर आप गुलाम नहीं है तो आपको दुख नहीं है। सारे दुखों की जड़, टेंशन की जड़, चिंता की जड़ गुलामी है। अब ये आज के बाद गौर करना, दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं आपको गहरी साइकोलॉजी बता रहा हूं। और गुलामी समय की है, गुलामी भी और कोई भी नहीं है। इसलिए समय की गुलामी से बचना, हर प्रकार की गुलामी से बचना, और गुलामी बड़ी खतरनाक है। विचारों की, मान्यताओं की, इच्छाओं की, कामनाओं की, हर चीज की गुलामी है। अगर गुलामी नहीं होगी, आप दुखी होके बता दो, आप प्रसन्न रहोगे। किसी को पूछना हो तो पूछ लो कि ये दुख है, बताओ कहां गुलामी है।
मैं बता दूंगा कहां गुलामी है। सो गुलाम बनो ही मत, गुलाम बनो ही मत, कृष्ण की तरफ पूर्ण स्वतंत्र रहो, पूर्ण स्वतंत्र रहो। आप उनको पूर्ण अवतार कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो पूर्ण स्वतंत्र है। तो किसी चीज की गुलामी मत पालो। इस पल में क्या कुछ समा सकता जो आप गुलामी पालते हैं? बताओ आप। इस मोमेंट में जहां आप बैठे हो वहां कुछ भी समा नहीं सकता। आप किस बात की गुलामी पाल रहे हो? इस पल में न भगवान समा सकता, न धर्म, न गाड़ी, न बीवी, न बच्चे, न कुछ। इस पल में ज्यादा से ज्यादा मुझे सुनने के अलावा, है ना, सुनने में मजा ना आ रहा हो तो कान में रुई लगाने के अलावा, उससे भी काम न चलता हो तो यहां से जाने के अलावा तीसरा कोई उपाय नहीं है ना? समझना इस बात को। इसमें चौथी कोई चीज नहीं समा सकती। वो आप समाते हैं गुलामी के कारण और उसी को आप दुख कहते हैं। यहां पर क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सारी गुलामियों से एक तो वैसे ही मैं छुटकारा दिलवा देता। सो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को समझे मेहरबानी करके कि सारी गुलामी समय की है, आप गुलाम हैं और परतंत्र है, इसलिए बार बार जन्म हो रहा है। आप क्यों गुलाम हैं? आप किस बात के गुलाम हैं? अगर गुलाम नहीं है तो मस्त है। लेकिन ऐसा जाल जकड़ दिया है चारों ओर से कि मनुष्य जानता है, दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है कि उसको किसने फंसवा दिया है, वो कहां फंसा है, क्या उसका दर्द है, और उसको छूट मिले अभी उसके हिसाब से फिर जीने को मिले तो वो अपने से यही कहता है, अब की गलती नहीं करूंगा। फिर जन्म मिलता, फिर गलती करता, फिर फंसता। ये फंसते क्यों हैं जरा समझना। और कोई बात नहीं, फंसे हैं तो भी पहले भीतर से निकलो, बाहर से निकलो। आपको कोई गुलाम होने की आवश्यकता नहीं है, कोई गुलाम होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक साइकिल पे भी उतनी ही मस्ती से घूम सकते जितना मर्सिडीज में। अच्छा, साइकिल पे घूमेंगे तो फायदा एक है कि अलग से एक्सरसाइज करने नहीं जाना पड़ेगा, है ना? ये मर्सिडीज में घूमना पड़ता, फिर जिम में जाना पड़ता। बात तो वो की वही पड़ रही है। तो गुलामी मत पालो, एक दो नहीं मैं 1000 जगह ही कह रहा हूं। आप किसी चीज की गुलामी मत पालो, किसी चीज की चाह मत करो, और जो है उसे ठुकराओ मत। ये भी मूर्खता है कि मेरे पास मर्सिडीज है फिर भी साइकिल में घूमूंगा क्योंकि मैं तो धार्मिक हूं। तू अधार्मिक है, उतना ही अधार्मिक है। अगर साइकिल वाला मर्सिडीज के सपने देखता है तो भी अधार्मिक है, और मर्सिडीज वाला मर्सिडीज ठुकराता है तो भी अधार्मिक है। सब कुछ परमात्मा का अर्थ है, जो कुछ भी है वही है, वही है और वही है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे परम भाव को न जानने वाले यह मूढ़ मनुष्य मुझ महान ईश्वर को तुच्छ मानते हैं और इसी से वे व्यर्थ की आशा, व्यर्थ के कर्म तथा व्यर्थ के ज्ञान को धारण करते हैं। बस यही तो हमारी परेशानी है। हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हम ईश्वर हैं। दिक्कत क्या है? साइकोलॉजी की समझ इस दुनिया में नहीं है। बार बार सब क्या कहते हैं, चलो 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 धार्मिक हो जाओ। अरे धार्मिक हम हैं, अब आप जो भी उपाय बताएंगे उससे हम अधार्मिक ही हो सकते हैं। ऐसे ईश्वर आप हैं, अगर आप जैसे ही मानते हम ईश्वर नहीं हैं तो क्या होगा? आप शैतानियत की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे परम भाव को न जानने वाला यह मूढ़ मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य समझता है। हर कोई यहाँ अपने को साधारण मनुष्य मानता है और इसी के कारण व्यर्थ की आशाएं करता है, व्यर्थ का ज्ञान उड़ता है और व्यर्थ के कर्म करता है। आप गौर कर लेना, आप ईश्वर हैं, आप बूंद नहीं हैं।
लेकिन ज्ञान बूंद का लाते, आशाएं बूंद की करते, कर्म बूंद के लिए करते, पूरा जीवन बर्बाद हुआ पड़ा है। ईश्वरों के ईश्वर हैं, मैं कितनी बार कहता हूं और सत्य कह रहा हूं, यहां किसी मनुष्य में कोई कमी नहीं है। अगर वो व्यर्थ का ज्ञान ओढ़ना बंद कर दे, व्यर्थ की आशाएं बंद कर दे, व्यर्थ के कर्म बंद हो जाएंगे। वो ईश्वर है, आप ईश्वर है, और ईश्वर है तो ईश्वर की तरह बिहेव करो। ईश्वर का अर्थ ही इतना है कि मेरे में रंग भरने की कला मौजूद है, मेरे में हंसने की क्षमता मौजूद है, मेरे में शांति से जीने की क्षमता मौजूद है, मेरे में क्रिएटिविटी की क्षमता मौजूद है, मेरे में मस्ती की क्षमता मौजूद है, मेरे में कर्म करने की क्षमता मौजूद है। मैं ईश्वर कैसे नहीं हूं? उसका कारण एक ही है कि मैं बुंद हो गया हूं। तो सामने जो पड़ा है उसमें तो अर्जुन की तरह सवाल पूछ रहा हूं कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, इसमें पाप होगा कि पुण्य? यही तो दिक्कत है। अरे जो सामने है उसमें कैसे पाप हो जाएगा? और पाप होना होता तो सामने कैसे होता? मैं कितनी बार कहता हूं, मियां बीबी राजी, क्या करेगा काजी? लेकिन हमारा क्या है, मियां राजी बीबी राजी, फिर भी जाते काजी के पास, तेरी क्या मर्जी। ये सारे दुख की जड़ है। अरे क्या करेगा काजी? इन काजियों को काम क्या है? ये हंसे नहीं है, ये हंसने देंगे नहीं आपको। सो हम परमात्मा हैं। कोई मनुष्य यहां ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी खुश होने की क्षमता ही चली गई है। कोई ऐसा है? मेरी हंसने की क्षमता ही चली गई? नहीं गई। आप परमात्मा हैं, नहीं गई है। अब दिक्कत क्या है कि रंग भरने की क्षमता ही संसार ने छीन ली, कि जो सामने उसमें रंग भर के परमात्मा बना दो, ये क्षमता चली गई। सब धरती गोपाल की। आप कृष्ण के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि वृंदावन की धरती कृष्ण की। अरे वृंदावन से निकले तो मथुरा कृष्ण की, कौन वृंदावन? सब धरती गोपाल की है ना। तो जो सामने है उसमें परमात्मीय रंग भर दीजिए। आपकी ना खुश होने की क्षमता गई है, न शांति से जीने की, न संतोष की, न मस्ती की, न क्रिएटिविटी की, न कर्म करने की। और इसी क्षमता का नाम परमात्मा है। अननेसेसरीली दौड़ भाग करके ये बार बार शैतानियत भरते और दुखी हैं। जरा गौर करना, मैं जो कह रहा हूं उस पे गौर करना। थोड़े जीवन को हल्का बना के टेंशन फ्री बना लो। रंग भर दो, रंग भर दो। बच्चों को देखो, मिट्टी में रंग भरते, कीचड़ में रंग भरते, फटे कपड़े पहनते, मैचिंग भी नहीं करते है ना। हम तो सब कुछ करते, पूरा सज धज के निकले हैं, है ना। वर्षाची के कपड़े हैं और जने कौन सी घड़ी है और सब है, और किसी ने कह दिया ये क्या पहना है, गया रंग है, गया रंग। अरे हमारे रंग में कितने भंग डाल देते सब जने, और हम अलाउड करते। तो रंग हमारा होना चाहिए। बच्चों को देखो, कुछ भी पहनते, अरे नंगे ही घूमते, तो भी देखो आप, हाँ, कोई शर्म नहीं आती। हम शर्माते, कोई पूछे किसका बच्चा है, नहीं मालूम। बच्चे को कोई कष्ट नहीं है, बच्चे को कोई कष्ट नहीं है। जरा समझें आप, क्योंकि बच्चे को आप देखें, एक खिलौना टूटता है, वो 2 मिनट रोता है, फिर चश्मे से खेलने लग जाता है, फिर आपका चश्मा तोड़ देता है। आप रोते हैं तो आपका कोई काम का कागज फाड़ देता है। वो कुछ भी करेगा, वो खुश रहेगा, उसमें रंग भरने की कला है। और कभी कोई बच्चा ये नहीं पूछता कि इससे खेलना अच्छा या बुरा, ये पाप या पुण्य। पूछता है बच्चा? प्रश्न ही नहीं उठता। रंग भरने की कला है, मैं रंग भर के मजा ले रहा हूं, ये सवाल तुम बड़ों के लिए छोड़ दिए। पूछे रखो, करे रखो। अरे किसने कह दिया? रंग भरने की क्षमता बढ़ाओ और रंग भर दो। सब कुछ परमात्मा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ महान ईश्वर को तुच्छ मत मानो, जरा ईश्वर की तरह जियो। सब में वो है,
सब में वो है। सिर्फ दिक्कत ये है कि आप रंग भरना नहीं जानते, इसलिए आप ईश्वर को नहीं जानते। इस एक वजह से आपके भीतर से ईश्वर गायब हो गया है। इसी कारण व्यर्थ की आशा, व्यर्थ के कर्म और व्यर्थ के ज्ञान। सो कृष्ण कह रहे हैं आगे इसी अध्याय में कि हे अर्जुन, क्रतु में हूं, यज्ञ में हूं, स्वधा में हूं, मंत्र में हूं, धृत में हूं, अग्नि में हूं और हवन रूप क्रिया भी में ही हूं। बस हमारे पास एक पल है, उसमें एक कर्म कर सकते। उस कर्म को करने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है, कृष्ण कह रहे हो सब कुछ में हूं। एक पेंटर को अगर पेंटिंग बनाना है तो बोर्ड भी परमात्मा है, ब्रश भी परमात्मा है, सारे रंग परमात्मा है। पेंटर ये थोड़ी कह सकता काला कलर अशुभ है, तो जवान लड़की क्या सफेद बाल बनाएगा? हैं? काला कलर अशुभ है तो जवान लड़की के सफेद बाल बनाएगा पेंटर? तो पेंटर क्यों कहते? पेंटर क्यों कहते? परमात्मा को भी पेंटर कहते। क्यों? क्योंकि वो हर रंग का उपयोग करता और चारों तरफ सब कुछ रंगीन कर देता। तो रंग भरने की कला हमारी है। कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ में हूं। तू ये क्यों मानता है कि मैं यज्ञ में हूं? अरे यज्ञ में उपयोग होने वाली सारी सामग्री भी मैं हूं, यज्ञ भी मैं हूं और यज्ञ का भोक्ता भी मैं हूं। सब कुछ मैं हूं। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। आगे कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं, उनका योगक्षेम में स्वयं प्राप्त करा देता हूं। बस थोड़ा सा योगक्षेम, कृष्ण बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि उनको जो पाने योग्य है वो भी बिना मेहनत के मैं उनको देता हूं, और उनको जो सुधरने योग्य है वो भी उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सुधार देता हूं। अनन्य भक्ति, जो डूब के एक बार में एक कर्म और डूबकर कर्म का अर्थ ही इतना है कि फल की कोई कामना नहीं। कर्म अपने आप में पूर्ण है। बच्चों को खेलने में मजा है, खेलने में आनंद है, खेलने से संतोष है। कर्म अपने आप में पूर्ण है, और कर्म पूर्ण है तो समय फ्लाई हो जाता। किसी भी व्यक्ति से पूछना, आप खुद अपने जीवन में झांकना, आपको 1 साल से 5-6 साल 7 साल के कब हो गए पता ही नहीं चला होगा, और फिर धीरे धीरे सब पता चलना शुरू होता, और धीरे धीरे सब कुछ भारी हो जाता। फिर पता ही पता चलता, अरे एक दिन और निकला, एक दिन और निकला, एक दिन और निकला। फिर परेशान हो जाते, प्रभु कब बुलाएगा, प्रभु कब बुलाएगा। उल्टा हो गया। बच्चों से पूछ लो, जाना है भगवान के पास, बोलेंगे पागल हूं क्या।
कहीं नहीं जाना, उसे कहीं नहीं जाना। तो थोड़ा समझें, अपने आप को हल्का करें, सब कुछ परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि धन में ही है, आश्रम में ही है, मंदिर में ही है, पुण्य में है, मंत्र में है, ऐसा नहीं है। रंग भर दो आप जो आपके सामने, अलग से कुछ नहीं करना है। तो कृष्ण कह रहे हैं क्रतु में, यज्ञ में, स्वधा में, मंत्र में, हवन में, सब कुछ में। इसलिए जो इस तरीके से डूब के अनन्य प्रेम से कार्य करता है, उसका योगक्षेम मैं स्वयं प्रदान करता हूँ। फिर उसको एडिसन बनाना, आइंस्टाइन बनाना, पिकासो बनाना, बिल गेट्स बनाना, ये मेरे लिए चुटकी का काम है। बस एक बार अनन्य तरीके से डूब तो जाए, फिर चाहे उसको बुद्ध बनाऊं, चाहे क्राइस्ट बनाऊं, चाहे कबीर बनाऊं, चाहे माइकल जैक्सन बनाऊं, चाहे मोहम्मद रफ़ी बनाऊं, चाहे किशोर कुमार बनाऊं, चाहे देवानंद बनाऊं, है ना। सो इसी अध्याय में अंत में कृष्ण कहते हैं कि मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक स्थित हूँ, न मेरा कोई प्रिय है न अप्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूँ। बस अपने को प्रेम से भजो। क्यों इतना लोड पालते हो, क्यों इतना ज्ञान चाहते हो, क्यों इतनी कामनाएं करते हो? अल्टीमेटली खुशी के लिए ही ना। तो खुशी आज मिल रही है, क्या कष्ट है? और खुशी हमारे रंग की है, चाहे जिसमें ले सकते आप, चाहे जैसे ले सकते आप। अरे कुछ भी नहीं है तो कैरम खेल के भी खुश हो सकते और चेस खेल के भी खुश हो सकते। खुश होने की तो बात है, थोड़ा सा रिलैक्स होने की तो बात है। थोड़ा समझो इस बात को, किसी चीज में बुराई नहीं है। थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा हल्का हो जाओ, ये भागा दौड़ी हटाओ, थोड़ा बच्चों वाली हरकतें भी करो। वो खेलते हैं, वो कूदते हैं, वो नाचते हैं, वो प्रेम से झगड़ते हैं, है ना। हम तो प्रेम से झगड़ते ही नहीं, अंदर से झगड़ते हैं, बाहर से प्रेम दिखाते हैं। और उनके झगड़े भी प्रेमपूर्ण होते, हमारे मिलन भी प्रेमपूर्ण नहीं होते। तो हमने अपने आप को बिगाड़ा है, हमने परमात्मा खोया है। इस बात को समझें। अतः कृष्ण कह रहे कि मैं सब में समान भाव से स्थित हूँ, सवाल रंग भरने का है। अतः अति कोई दुराचारी भी दृढ़ निश्चयी है तो वो साधु मानने योग्य है। अतः अर्जुन तू तेरा ये भ्रम मिटा दे कि परमात्मा यहाँ है और वहाँ नहीं है, सब में है। बाहर की किसी चीज में कोई भेद नहीं है। इस युद्ध में, इस हिंसा में, इस समय यहाँ परमात्मा है। सवाल रंग भरने का है कि तू परमात्मा की तरह रंग भर के युद्ध करना चाहता या शैतान की तरह युद्ध करना चाहता। अगर शैतान की तरह युद्ध करेगा तो अभी भी दुखी रहेगा, फल से भी दुखी रहेगा, कल भी दुखी रहेगा और अगला जन्म भी बिगाड़ेगा। अतः मेरी बात मान मेरे भाई, परमात्मीय रंग भर दे युद्ध में, सारी चिंताएं हटा दे, सारा ज्ञान हटा दे, सारी कामनाएं हटा दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मेहरबानी करके मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, है ना, मुझे प्रणाम कर और मेरे लिए कर्म कर और कर्म मुझे अर्पण कर, तो तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इस पूरे अध्याय का सार है। लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण 9वें अध्याय से बार बार भाई तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा पा गए, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। और ऐसा ना हो गेहूं के साथ धुन भी पिसा जावे, है ना। युद्ध चालू हो जा रहे हैं, बातचीत चालू रह जावे तो सबसे पहले उनको भी अर्जुन को भी पकड़ना है, क्योंकि पांडवों में से अर्जुन खत्म तो काम खत्म। अच्छा, कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, अगर तू भाग भी गया तो मैं तो सारथी हूं, है ना। तू भागेगा तो मुझे तो द्रुपद का सारथी बना दिया जाएगा, क्योंकि तीरंदाज दूसरा अच्छा वही है तुम्हारे सेना में, तो मुझे द्रुपद का सारथी बना दिया जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सारा फर्क तुझे पड़ रहा है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, परमात्मीय रंग ही ऐसा है कि उसको कुछ भी करने या न करने से फर्क ही नहीं पड़ता है। आप जानते नहीं, थोड़ा परमात्मा का रंग भर दो,
आप कमाल हो जाएंगे। आपको लगेगा हाँ यार मेरा क्या जा रहा है। अभी समझें, इस युद्ध में कोई जीते हारे कृष्ण का क्या जा रहा है। अच्छा, कृष्ण सारथी बन के आए हैं और सारथी पे वार करना अपराध है। और सारथी पे वार कौन कर सकता? सिर्फ कृष्ण, वो तो सारथी है। नियम तोड़ के वार करना ये कृष्ण के अलावा किसी के बस का नहीं है, आसान नहीं है। और सारथी तेरा बनूं चाहे द्रुपद का बनूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। जब आप भी परमात्मीय रंग भरते, अनन्य प्रेम से कर्म करते, तो कुछ भी हो जाए आपको क्या फर्क पड़ रहा है। बच्चे खेलते कूदते हैं, कुछ भी हो जाए उनको कोई फर्क पड़ता है? सोचें जरा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उनको, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। परिणाम उनको प्रभावित ही नहीं करता, क्योंकि कर्म इतना पूर्ण है कि परिणाम के लिए कर्म ही नहीं है। जरा समझो, बच्चों को देखो आप, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खिलौना टूट गया, दूसरा ये वो जो हो जाए, 1 मिनट और फिर आगे, 1 मिनट और फिर आगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा ही हमारा जीवन है। हमको परिणाम से फर्क क्यों पड़े? क्योंकि हमारे भीतर शैतान है जिसकी बहुत चाहे है। कृष्ण कह रहे हैं कि महान ईश्वर को तुच्छ क्यों बना रहे हो? तुम कर्म हो, तुम आनंद हो, तुम मस्ती हो, तुम परिणाम में नहीं हो। तुम परिणाम में नहीं हो, हम परिणाम में नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, है ना, थैंक यू। और कोई सवाल हो तो ले लेता हूं मैं। सर, एक सवाल था। आपने एग्जाम्पल दी 2 बच्चों की, 4 बदमाश है और एक आदमी के पास बंदूक है, वो उनको बचाता है। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि जो है वो बदमाश जो है उसी आदमी को मार देते हैं, और ये बदमाशों का डिसीज़न ये इंस्टेंट डिसीज़न है, कोई इसमें फल की कामना नहीं है, कुछ नहीं है। और उस टाइम ये उनका मेरे हिसाब से राइट डिसीज़न है कि ये हमारे काम के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको मार दिया जाए। तो दोनों की साइकोलॉजी में क्या फ़र्क है? वो फल की कामना से तो बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन उनको मारने में कामना नहीं। नहीं, बच्चों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? फल की कामना से। तो फल के बीच में आया इसलिए उसको मार रहे हैं, तो फल के लिए मार रहे हैं ना। बराबर है? नहीं, उसको मारने में तो फल उनको नहीं, फल के पीछे भाग रहे हैं ना। हम कमाने के पीछे भागते तो क्या करते? बीच में कोई आता तो हम कहते इसका हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो कमाने के लिए पीछे। तो बात वही है ना, रास्ते में जो आया उसको भी तो साफ करते जाते ना। तो वो फल की कामना से कर रहे हैं और ये बिना फल की कामना के मार रहा है। ये क्या है कि जीवन में हम समझते कि चॉइस है। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि जैसे जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगा चॉइस कहाँ है। आप कभी अलग अलग तरीके से सोचें कि ये समय है, आप कभी सोचें कि दुख है, तो किसी चीज की गुलामी तो नहीं पाल रहे हम। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, हाँ, सिर्फ आप उठने की भी गुलामी पालते हैं सुबह, तो कई बार ऐसा लगता है कि उठने की इच्छा नहीं है लेकिन उठ जाते, कष्ट होता है। तो जब भी कष्ट होता है तब देखना किसी एक चीज की गुलामी है, वरना जीवन में कष्ट नहीं है। वैसे ही हम समझते हैं कि मैं क्या करूं, ये सवाल तब उठता है जब कोई चॉइस हो। चॉइस कहाँ है? चॉइस हम शैतान बन के पैदा कर रहे हैं। परमात्मा की दुनिया में कोई चॉइस नहीं है, एक पल है और सामने कर्म है। अर्जुन चॉइस पैदा कर रहा है, चॉइस है नहीं है। कृष्ण ये कह रहे हैं कि युद्ध अटल है, तू युद्ध के मैदान में है, तू धनुर्धारी है, तेरे भरोसे पांडव सेना आई है, तू जाएगा तो तेरे भाई मारे जाएंगे, तेरे पास चॉइस कहाँ है? हम चॉइस पैदा कर रहे हैं क्योंकि हमारे भीतर शैतान है। हम अपना अच्छा चाह रहे हैं और बुरा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चॉइस के कारण हम कर्म पैदा कर रहे हैं, चॉइस है नहीं। ऐसे वो सोए हुए आदमी के पास चॉइस नहीं है। गुंडे हमला करने आए, उड़ा दो, उसके पास भी चॉइस हो सकती है। वो बोले अपन सोने की एक्टिंग कर लो, है ना। चॉइस है लेकिन कायदे से चॉइस नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। एक प्रश्न और था, शायद रेलिवेंट है या नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ही है। ये जो है अर्जुन बहुत डरा हुआ है और युद्ध नहीं करना चाहता, तो वो श्री कृष्ण को ये क्यों नहीं सजेस्ट करता कि 6 महीने मैं राज कर लूंगा, 6 महीने वो राज कर ले? ऐसा कोई साधन बता दीजिए, सजेस्ट कर दीजिए। अरे उसके पहले सब कुछ हो चुका है।
कृष्ण 20 साल से दोनों की संधि कराने की कोशिश कर चुके हैं, बरोबर है। तो कृष्ण तो अपनी तरफ से युद्ध टालने के तमाम प्रयास कर चुके हैं, 5 गांव भी इनके पेटे मांग चुके हैं। तो जब जिसने 5 गांव नहीं दिए वो आधा राज्य देगा, और इस समय दोनों सेना आमने सामने खड़ी है, वहां कोई कृष्ण की सुनेगा, अर्जुन नहीं सुन रहा। और अच्छा, और कृष्ण की तो यूं भी कोई नहीं सुनता। और दुर्योधन को शकुनी ने एक ही बात कही है कि कृष्ण जो बोले ना उससे उल्टा कर ले, बस तेरा भला हो जाएगा। तो कृष्ण की तो रेपुटेशन ऐसी है कि कोई सुने भी ना। वो बलराम कहता है कि कृष्ण आप किसी को पानी भी पूछे ना तो वो टेंशन में आ जाए, ऐसी तो तुमने रेपुटेशन कर रखी, बोले। तो कृष्ण की कौन सुनेगा? सर, हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि अनन्य भाव को सरल भाषा में क्या कैसे, और दूसरी बात जो है कि कर्म ही फल है, और कर्म करेगा आदमी तो फल जो है वो मतलब आना ही आना है। वो बुरा हो अच्छा हो बात अलग है, लेकिन कर्म जो है वो फल का बीज है। तो अनन्य भाव को सामान्य सरल भाषा में बताएं। और ये अनन्य भाव का अर्थ होता है कि कोई भी भाव नहीं, कायदे से ये है कि जिसे कहते हैं ना आनंद की पराकाष्ठा, शांति की पराकाष्ठा, मस्ती की पराकाष्ठा, ये उसका फाइनल रिजल्ट है जो अनुभव में आपको आएगा। अनन्य भाव का अर्थ है कि पूरी तरह से एक हो गया, अपने भीतर यूनाइट हो गया। जैसे एडिसन अगर प्रयोग में घुसा है या माइकल जैक्सन डांस कर रहा है, आप उसको डांस देखते हैं। मैं आपको एक नई बात बताता हूं, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है या कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा है, तो आपको अगर उसकी धार्मिकता नापनी है, समझो, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर्म कर रहा है और आपको नापना है कि इस समय वो कितना धार्मिक है, तो उसका बैरोमीटर ये है कि उसमें कर्तापन है या नहीं है, और किस मात्रा में कर्तापन है। समझ में आई बात आपके? तो कर्तापन एक बैरोमीटर है। अगर कर्तापन शून्य है तो उसको अनन्य कहते हैं। तो जब माइकल जैक्सन डांस कर रहा है और आप पूरे उसके अस्तित्व में खोजें कि कहीं डांस करने वाला दिख रहा है, जैक्सन जिंदा है, नहीं है। जैक्सन जिंदा कब होता है? जब डांस करना बंद करता है। बहुत बात में फर्क समझना। जब एडिसन प्रयोग कर रहा है तो आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो आपको लगेगा कि प्रयोग तो हो रहा है लेकिन करने वाला नहीं है कोई। तो लाओ से का एक किस्सा मैं पहले भी सुना चुका हूं शायद, मैं आपको बताता हूं। अनन्य, तो लाओ से भी पूर्ण व्यक्ति थे, तो उनके भी तरीके निराले थे कृष्ण की तरह। तो उनकी चर्चा काफी थी, इंटेलिजेंट थे। तो एक दिन एक राजा पहुंच गया अपने मंत्रियों को लेके कि लाओ लाओसे से मिल तो आवे, इतनी चर्चा है तो। अब वो तो गया तो लाओजू खड्डा खोद रहा था। राजा चमक गया, इतना बड़ा गुरु और ये कर क्या रहा है, बोले। फिर बोले होगा। तो उसने लाओसे के जो शिष्य थे उनको बोला कि जाके लाओजू को बोलो राजा आए हैं, बोलो उनको। तो वो बोल के आया लाओजू को। लाओजू ने सुना ना सुना एक जैसा कर दिया। राजा ने पूछा उससे क्या हुआ, बोले मैं कह तो आया लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने। राजा भी चमक गया, लेकिन राजा तो राजा होते हैं। तो 2-3 मिनट में फिर उतावला हो गया, बोले जाओ भाई। वो फिर गया। फिर उसने लाओसे से कहा कि भाई वो महाराज साहब आए हैं, मिलना चाहते हैं, उतावले हो रहे हैं। लाओसे ने कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 बार ऐसा हो गया। अब तो राजा को क्रोध आ गया। उसको लगा ये समझता नहीं है राजा कौन है, लेकिन वहां तो इज्जत भी जा रही थी। हर कोई टेंशन में आ जाता है, राजा भी टेंशन में आ गया कि अब तो अगर बगैर मिले गया तो ये मंत्री क्या बोलेंगे। लाओसे ने मिलने से इनकार कर दिया तो मिलके जाना पड़ेगा। और क्यूरियोसिटी भी जागी कि कुछ नहीं कर रहा है, कोई महान कार्य कर रहा होता है ना, हम भी ये समझते हैं, कोई ध्यान कर रहा होता, कोई पूजा कर रहा होता और इंतजार करवाता,
बात समझ में आती है? खड्डा खोद रहा है और बेमतलब का खड्डा खोद रहा है। अच्छा, बीच रास्ते खड्डा खोद रहा है, कोई ढंग की जगह भी नहीं खोद रहा है और तो भी नहीं आ रहा है। ये भी कारण समझ ना रहा। तो एक तो ईगो पकड़ लिया, दूसरी क्यूरियोसिटी पकड़ ली। अब क्या करे, कितनी बार चेलों को भेजे और इज्जत से कचरे हो गए, तो बैठ गया अभी कि देखते हैं अब क्या करेंगे। अब तो लाहौस से भरोसे हो गए, है ना। 15-20 मिनट बाद लाहौस से आया तो राजा ने बोला आपको उन्होंने खबर नहीं दी? बोले दी। तो तुम्हें आ तो गया? बोले अरे बोले, तो बोले ठीक है। राजा भी क्या करे, बोले ठीक है, मैंने सुना आप बड़े ज्ञानी हैं, तो मैं तो ज्ञान लेने आया हूं। तो बोले ज्ञान दे तो दिया मैंने। अब राजा का दिमाग खराब हो गया। बोले कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ लेना देना नहीं, और ये कह रहा है मैंने ज्ञान दे दिया। बोले महाराज मैंने आपसे पूछा कब? बोले आपने पूछा भी और मैंने बताया भी। दिक्कत ये है कि आप किस दुनिया में रहते हो और मैं किस दुनिया में रहता हूं। अरे बोले मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं, तुमने कुछ कहा नहीं, और तुम कर क्या रहे थे? खड्डा खोद रहे थे। लाओजू ने बोला यही तो मार खा गए ना महाराज, मैं खड्डा नहीं खोद रहा था, खड्डा खोदने की क्रिया हो चुका था और यही सीखने लायक था। अगर ये सीख जाते पूरा जीवन बन जाता। तो इसको अनन्य भक्ति कहते हैं कि वो खड्डा नहीं खोद रहा था, खड्डा खोदने की क्रिया हो चुका था, लाओस से तो था ही नहीं। तो कर्म हो और करने वाला ना हो, उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। यहां पर क्या है कि पूजा भी होती और करने वाला भी होता। कृष्ण वही तो कह रहे हैं कि तप हो, दान हो, चाहे कर्म हो, अर्पण मुझे कर, करने वाला मैं होना चाहिए। अगर कर्म और करने वाला दोनों मौजूद है तो कोई डिस्कस मत करो, फिर क्या करा, सब पाप है। सो अनन्य भक्ति समझ में आ गई? आई हैव अ क्वेश्चन। ये जो आपने दान की बात कही पहले कि वो अध्यात्म के क्षेत्र में कोई दान देवे तो अपना नाम वगैरह मतलब उसमें नहीं हो, वो तो बात समझ में आई। लेकिन लोकीय क्षेत्र में जैसे कोई सपोज एक कोई कॉलेज फेस्ट के लिए मैंने दान दिया, तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट डोनर का नाम डालते हैं। तो उसमें सामने से ये कहें कि नहीं मेरा नाम मत डालो, ये ठीक रहेगा कि नहीं? उसमें कैसे? देखो मैं क्या कह रहा हूं, सारा खेल भाव का है। हमारी भावना नहीं और नाम डल गया तो क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, कई बार ऐसे होशियार लोग होते हैं कि कुछ नहीं तो इसको इम्प्रेस कर दूं, तो बोले हमको नाम नहीं चाहिए, इम्प्रेस कर दूं इससे नाम नहीं चाहिए, फिर गड़बड़। तो इतना भी हिले तो हम भगवान से छटक जाते। वहां जीरो एरर है, भगवान जीरो एरर है ना। भाव क्या है या चित्त की चेतना क्या है? भाव हमारा कर्म है, बस हमने दिया, खाए और किसके भगवान है। हमने दिया, बात समाप्त हो गई बस। उसके आगे का कुछ भी कम्युनिकेशन होता, करते, सोचते, विचारते, हम अधर्म में आ गए और मजा चला जाता। आप समझते हैं मजा आ रहा है, मजा नहीं आता है। फिर आप 10 जनों कहते मैंने दान किया, फिर 10 जने क्या कहते, इतना सा किया, हाथ में कुछ नहीं आता है। तो कर्म करो और बात समाप्त। फिर इन्होंने जो कहा कि कर्म और फल, तो कर्म का फल तो आएगा ही, है ना। आप सांस जोर से लेंगे तो सांस जोर से आएगी, फल तो आएगा ही। दूसरा, कर्म और फल का फासला है, और फल अलग है, कर्म अलग है। तो जब फल आएगा तो वो भी एक कर्म के रूप में ही आएगा, फल के रूप में नहीं आएगा। हम समझते हैं कि कर्म है, फल है, दोनों अलग अलग है, दोनों एक एक, करने में मजा है। तो फल फासले पे आता है, तो जब आता है तब वो भी एक कर्म हो जाता है, वो फल नहीं बचता है ना। थोड़ा सा समझना, क्योंकि क्या साइकोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती जब शब्दों में हम पिरोते। सो अच्छा आप पकड़ लेते हैं, अच्छी बात है। सर यहाँ पर हाँ, सर वेबकास्टिंग से वो पूछते हैं कि अगर हम सिर्फ अपने आप से प्रेम करेंगे तो हमारी बूंद और ज्यादा मजबूत नहीं हो जाएगी? बूंद खत्म हो जाएगी। आप अपने से प्रेम करेंगे तो अपने आप पूरे विश्व से प्रेम करेंगे, है ना।
अभी आप किसी से प्रेम इसलिए नहीं करते कि आप अपने से प्रेम नहीं करते। अगर मैं अपने से प्रेम करूंगा तो मैं क्या करूंगा? वो एक काम करूंगा जिसमें खुशी होगी, है ना? अब खुशी होगी तो मैं किसी को चलते रास्ते थप्पड़ मारूंगा तो मुझे खुशी होगी? होगी अगर, तो वो पलट के 4 थप्पड़ मारेगा, खुशी हवा हो जाएगी। अगर हम अपने से प्रेम करेंगे तो चोरी करेंगे, 2 साल के लिए अंदर जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर हम अपने से प्रेम करेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे विश्व में गड़बड़ हो। अगर हम अपने से प्रेम करेंगे तो चलते रास्ते किसी पे कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि कल वो भी कमेंट करेगा, है ना? हम अपने से प्रेम करेंगे तो किसी को टोकेंगे नहीं। हम अपने से प्रेम करेंगे तो कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम कुछ भी बाहर गड़बड़ करेंगे तो हमें मालूम है कि पलट के हम पे आएगी। इसलिए तो क्राइस्ट कहते हैं कि आप जो नहीं चाहते कोई आपके साथ व्यवहार करे, आप दूसरों के साथ मत करो। कृष्ण उल्टा कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि आप अपने साथ कोई भी ऐसा व्यवहार मत करो और दूसरे के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार मत करो जो आप अपने साथ करना नहीं चाहते, है ना? हम अपने साथ क्या नहीं चाहते वो दूसरे के साथ मत करो, तो जो दूसरे के साथ नहीं चाहते वो अपने साथ मत करो। एक सिस्टम, ये दूसरी सिस्टम ज्यादा निकट है। ये लोग क्या कहते हैं कि पूरे विश्व से प्रेम करो, अपने से प्रेम करो, विश्व से प्रेम करो, एक ही बात है। सर और एक सवाल है, क्या बिना कामना के ख्याल और सपने देखना पॉसिबल है? बिना कामना के ख्याल और सपने देखना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ख्याल और सपने अलग है। कामना का अर्थ होता है कि न मिले तो आप दुखी हो जाते हो या पाने के लिए मचल उठते हो। ख्याल और सपने में आप दुखी नहीं होते और मचलते नहीं, फर्क एक। ये एक हम अपनी दुनिया बना लेते हैं जहां हमको मिल जाता है। आप किसी चीज का ख्याल करते, वो आपको तुरंत मिल जाती। अभी सपना आता रात को, और रात को सपने में आप स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं और वहां के राजा हो गए, तो हो ही जाते उस समय तो, है ना? तो सपने और ख्याल एक अपनी दुनिया बसाना है, और कामना की दुनिया प्रैक्टिकल दुनिया है, शारीरिक दुनिया है, जहां हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आगे थोड़ी बढ़ते हैं। अभी ख्याल तो लोगों के मन में कितने कितने होते हैं, कोई आगे थोड़ी बढ़ जाता है, खुश रहता है बेचारा कि चलो। बहुत फर्क है। अपने को खुश रखने के लिए ख्याल और सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। बहुत ख्याल देखता है। मेरा थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। मैंने जगह जगह पे जो भी स्पिरिचुअल लेक्चर्स या जो भी पढ़ाई भी की है, ओशो, लाउजू, इश्कॉन में क्या भी बात जो है। भी सुना है, बेसिकली एवरीबडी शुड गो इन। सेंटरिंग है जिसके लिए हम यहाँ आए भी हैं। अभी सवाल ये है कि अगर हम 5-6 साल की उम्र तक ये रंग भरते हैं, खिलौना टूटता है, थोड़ा रोते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, तो ये क्या शुरू से ही ऐसा, जब से मानव जाति का जन्म हुआ है तब से ऐसा ही हुआ है कि वो जब से वो 5 साल के ऊपर हो जाते हैं तो भंग हो जाता है सब कुछ, रंग भूल जाते हैं? ऐसा कब से शुरू हुआ है? लाइक वेयर डिड दे एक्चुअली स्टॉप ग्रोइंग एंड डिटोरेटेड फर्दर इज माय क्वेश्चन। देखो ऐसा है कि आप थोड़ा सा समझें, एक सत्य ऐसी चीज है ना कि लाओ त्ज़ू का एक सूत्र, अगर आपने लाओ त्ज़ू को पढ़ा है तो, संसार के सारे रहस्य जानने के लिए कि आज से लाख वर्ष पहले भी क्या हुआ होगा या लाख वर्ष बाद भी क्या होगा, समझ लेना इस बात को, सत्य लाख वर्ष पहले क्या हुआ होगा या लाख वर्ष बाद क्या होगा, ये जानने के लिए हमें कमरे के बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाओ त्ज़ू का बहुत बड़ा सूत्र है। सो आप कल्पना करो कि पहले 50-100 मनुष्य आए होंगे, तब क्या होगा? न धर्म होगा, न समाज होगा, न सभ्यता होगी, न चाहे होगी, न समझ होगी। तो तब ऐसा नहीं होगा, तब जीने से मरने तक सुख होगा, है ना? जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है, तो सभ्यता बढ़ना अच्छी चीज है, विज्ञान आना अच्छी चीज है, नॉलेज आना अच्छी चीज है ना? लेकिन उसका उपयोग करते मनुष्य को नहीं आता। यहाँ हर चीज को हम हैंडबम बना देते हैं, फोड़ देते हैं हाथ में ही। तो विज्ञान भी हमारे काम नहीं आया, समाज भी काम नहीं आया, धर्म भी काम नहीं आया,
और आज ये परिस्थिति आ गई कि 7 साल के बाद बच्चा जी ही नहीं सकता। आप कोई भी यहाँ पर बैठे हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक 25-30 साल के लोग होंगे, 18-20 साल के बच्चे भी होंगे, और एक 50 साल 60 साल के भी होंगे। वो जो 50 साल 60 साल के, उनसे पूछो कि उनके बचपन में उनके पास क्या था। कटी हुई पतंग जब तक हाथ में आए नहीं तब तक उड़ाने को नहीं मिलती थी, है ना। और एक ही पेन होती थी जिससे साल भर स्कूल में लिखना होता था। या खेलने के लिए क्या होती थी, एक रस्सी होती थी, 10 जने खेलते थे, साल भर उससे ही खेलो, है ना। एक कैरम पूरे मोहल्ले के बीच में। लेकिन उस समय जो बच्चे आनंद लेते थे और जो जी लिया उन लोगों ने, ये आज के बच्चों को मालूम ही नहीं है कि जीवन क्या होता है, हंसी क्या होती है, मस्ती क्या होती है और बचपना क्या होता है। सो होता क्या है, इन्हें और अच्छे से मालूम होना चाहिए, इनका जीवन और अच्छा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है क्योंकि हर अच्छी चीज का हमने दुरुपयोग किया है। हमने कभी उस चीज का फायदा नहीं उठाया है। इसलिए मैं कई बार आज के बच्चों को देखता हूं, मैं कहता हूं तुम जी ही नहीं सकते। अरे कितनी मस्ती थी हमको, और आज तक हम तो ऐसे ही हैं। कोई बोले तो सही, हमको क्या फर्क पड़ता है। वहां सड़क पे 4 जने कैरम खेलने चाहते हैं तो एक शॉट मारने बैठ जाएंगे अपन, तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे। तो इसलिए जब मनुष्य पैदा हुआ तब ऐसा नहीं था। धीरे धीरे आप महाभारत के युग में देखेंगे तो भी इतना टेंशन नहीं था, पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऐसा कोई सभ्यता, समाज, कोई मान्यताएं ऐसी कोई विकसित कभी भी नहीं थी। ये धीरे धीरे 500-800 साल की देन है जब से विज्ञान बढ़ा है। तो उसका हम फायदा नहीं उठा पाए और ज़्यादा मर गए। तो फायदा उठाना चाहिए। हम वही कह रहे हैं कि भाई जब कृष्ण को द्वारका से हस्तिनापुर जाना हो तो रथ से 17-18 दिन लगते थे, तो भी एक जीवन में कृष्ण ने कितना काम कर लिया। तो हमको यहाँ से यूएस जाना हो तो 18 घंटे लग रहे हैं, तो हमें कितना काम करना चाहिए। तो विज्ञान ने तो हमें चांस दिया, हम क्या कर रहे हैं, हम और डिटोरेट हो गए। कृष्ण से लाखवें भाग का काम हम एक जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, ये परेशानी का घर है। और आप खुद कल्पना करें कभी। मैं चाहता हूं जब ऐसी कल्पना आए ना तो शांति से बैठ जाने का, आंख बंद करके, और खुद ही सोचने का कि ये 10 मनुष्य आए, फिर 50 हुए, फिर 100 हुए, फिर ऐसा हो। आपको धीरे धीरे ना आंख खुल जाएगी। भीतर ही सब कुछ है। और सत्य ये कि हम या हर युग में थे। हमारे भीतर एक चेतना है जिसने सारे युग देखे हैं, है ना। सो भीतर जाते ही हमें सब मालूम पड़ जाता है। क्योंकि आपने इतने लोगों को सुना, इसलिए मैंने आपको बताया। खास करके आपने लाओ त्ज़ू का नाम दिया तो उनका यह सूत्र है कि जब भी ऐसे कोई सवाल उठे ना, ठीक है आपने मुझे पूछ लिया, कहीं पे पढ़ भी लिया, लेकिन भीतर चले गए ना तो सब एनालिसिस हो जाती है और हम खुद ही समझ जाते हैं कि हाँ फिर ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। और अब जब महत्वाकांक्षाओं का दौर आ गया तो जीवन खत्म हो गया। तो बच्चों को हम जीने ही कहाँ देते हैं। 3-4 साल का हुआ नहीं कि स्कूल खत्म हो जाता है। और आजकल तो स्कूल भी क्या कमरों में हो गई। पहले एकड़ों में स्कूल थी, एकड़ों की जमीन थी एकड़ों में जमीन थी। क्रिकेट ग्राउंड भी स्कूल में, फुटबॉल ग्राउंड भी स्कूल में। अब तो कंप्यूटर स्क्रीन है, उसी पे फुटबॉल खेलो, उसी पे क्रिकेट खेलो। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है।
दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।